ठीक है फिर, गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखो अभी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा ऐसा है मतलब अभी के 1 घंटे के अंदर सोचने की ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ छोटी मोटी इक्वेशनें आती हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग देना, ये सारा कुछ अलजेब्रा का जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक इंडिसेस करके आता है, जैसे a की पावर n, b की पावर n, ये वाली चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो शुरुआत इसकी है परिभाषा। ऐसा नहीं होता क्या? देखो बीजगणित को पढ़ने से पहले 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है चर राशि, एक होती है अचर राशि। ठीक है, चर का मतलब है जिसका मान बदल सकता है, अचर का मतलब है जिसका मान फिक्स रहेगा। अगर मैं कहीं पर कोई संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 21 लिखा है, ठीक है। अब ये 21 को मैं कहीं पर भी लिखूँ, किसी इक्वेशन के अंदर लिखूँ, किसी समीकरण के अंदर लिखूँ, या मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कहीं पर भी लिखूँ मैं 21, तो इसका हमें पता है 21 कितना होता है, इसका एक फिक्स मान है अपने में। या मैं कोई भी और संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, उनका मान क्या है, फिक्स है ना, वो बदल नहीं सकता है। लेकिन जब हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा में हम इस तरीके की राशियाँ पढ़ते हैं, जैसे किसी चीज़ को मैंने a लिख दिया या b लिख दिया या x, y, z, तो इनका हमें मान थोड़ी पता है। a का कुछ भी मान हो सकता है। अब ये मान कितना है ये उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, जैसे अगर मैं एक छोटा सा इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मान के लो 100 - 50 ये बराबर 50 आता है, इतना ही आता है। ये चीज़ फिक्स है, इसमें 100 का मान 100 है, 50 का मान 50 है, और जो उत्तर आ रहा है 50 वो भी फिक्स है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसी चीज़ को लिख दूँ 2x - y बराबर 50, अब अगर मैं इसमें x की जगह पे 50 रखता हूँ, y की जगह पे 50 रखता हूँ, तो दोनों का मान सेम आ जाएगा जो ऊपर है ना। लेकिन अगर मैं x का मान कुछ और रख दूँ, मान के चलो मैंने x रख दिया 4, y रख दिया मैंने कितना, 4 नहीं, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा ना यार, 400 रख देता हूँ चलो, या एक ही लिख लेते हैं इसमें, रुक सा 1 सेकंड, 2x - x कर लेता हूँ। नहीं ठीक है, वही था यार, सही था, वही ठीक था, ऐसे ही लिखते हैं इसको। अब हमें x का मान कुछ अलग से रखना है, जैसे 2x की जगह पर मैंने x की जगह पर 400 रखा, तो 2x कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है ना। इस वाले का मान हो जाएगा 800। अब इधर हमें 50 दे रखा है, तो यहाँ से हमारा y का कुछ मान निकल के आ जाएगा, ना। 800 में अगर हम 50 को घटाएंगे तो 750 निकल के आ जाएगा। यानी अगर हमारा x 400 है तो y को 750 होना पड़ेगा, तब ये चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम x का मान कुछ भी रख दें, y का भी कुछ और मान रख दें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ना, x और y के मान को बदल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, ये मान इनके फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मान x या y जो भी है वो समीकरण के हिसाब से निर्भर होते हैं, कहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से उनका मान चेंज हो जाता है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं चर राशियाँ, यानी कि जो बदल जाती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरी करना मतलब बदलना हो गया ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो बीजगणित से पहले हम चर और अचर के बारे में जान रहे थे, तो ये हो गए तुम्हारे वेरिएबल यानी कि x, y, z जिनका मान बदल सकता है। और जो नॉन वेरिएबल या इनवेरिएबल जिनको बोलते हैं, वो होते हैं जिनका मान फिक्स रहता है, अचर राशियाँ जिनको मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब अचर राशियों के बारे में तो अंकगणित में पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, कोई भी बड़ा सा गुणा भाग कुछ भी दे दिया, वो करते कैसे उसको हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पर हम चर राशियों के साथ कैसे करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा और भाग, पहले ये सीखेंगे, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा ना। अगर देखो समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो बता देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी ऐसा हो रहा था, मैं पहले थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने में लगा हुआ था, तो वो लोगों का मतलब ऊपर से निकल जा रहा था सारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं तुम्हारे, तो बेटर यह है कि एक ही बार में समझ लो, अच्छा ही है। ये सब आएगा कुछ नहीं इसमें से जो मैं लिखा रहा हूँ अभी जो आएगा वो मैं भी कराऊंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं सीधे। ये चर राशियाँ क्या है, अचर राशियाँ क्या है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है।
ठीक, अब जैसे अब इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नियम लिखेंगे। नियम यानी कि रूल। तो नियम में सबसे पहला होगा जोड़ने का नियम। जोड़ना कैसे है इनको, या एडिशन। तो जैसे चर राशियों में तो क्या था, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 12, इधर लिख दिया 13, इनको जोड़ना है मैंने, तो सीधे सीधे 25 आ जाएगा जोड़ करके। 12 भी पता है हमको, 13 का मान भी पता है, दोनों को जोड़ के 25 आएगा। ये सारे फिक्स वैल्यू हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो जैसे ए है, ए में हम बी को जोड़ेंगे। अब ए क्या है और बी क्या है हमें पता ही नहीं है ना। तो हम इसको पहला इसमें यही आएगा, तो ये डायरेक्ट ए प्लस बी ही आएगा। अगर दोनों सेम राशियां हैं, जैसे ए है और अगला भी ए है, तो ये 2a हो जाएगा। जितनी बार है वो सीधे आगे आ जाना है। 3 बार लिख दूंगा तो 3a हो जाएगा, 4 बार लिख दूंगा 4a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। या अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3a प्लस 5a प्लस 9a, तो ये सब जोड़ करके, अब इसमें जोड़ना क्या है देखो, ए वाला जोड़ने के समय में ध्यान ये रखना है सब में पहले कॉमन होना चाहिए। अगर ए है तो सब में ए होगा तभी जोड़ेंगे। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3a प्लस 9b, तो ये नहीं जुड़ेगा। अब या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या इसमें जो अचर वाला हिस्सा दिख रहा है उसको बाहर ले लो कॉमन। जैसे तुमने इसमें 3 और 9 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस 3b। बस बहुत से बहुत हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला है जहाँ पर सारे एक ही जैसी राशियाँ हैं, a हो b हो, सारे b होने चाहिए, सारे a होने चाहिए, या सारे x हैं तो सारे x होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये जुड़ के क्या हो जाएगा, कहाँ बोला गया, जहाँ दिन अशोक लीलैंड वाले नहीं आए थे, पता नहीं, दूसरी कंपनी सारे बच्चों को बुलाया गया। चलो फिर कोई ना, सारे उधर ही जाओ फिर। अब तुम क्या कर सकते हैं, या लंच के बाद बैठोगे तो लंच के बाद एक तो ख़त्म कर देंगे। इसमें जोड़ना घटाना गुणा भागे जो है ना, एक इक्वेशन आएगी, आंसर निकालने के लिए आएगा, उसमें और कुछ नहीं है। नहीं जा रहे हो, नहीं जाना तो बताने आया। तो देखो इसको जोड़ने का हम कैसे समझ सकते हैं, इन सब में हम सीधे जोड़ सकते हैं। 5 3 8, 8 और 9 हो गया 17, ये आ जाएगा 17a। अगर तुमने 12th तक पढ़ा है तो ये चीज़ें तो पता ही होंगी तुमको। जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें एक चीज़ पता है, इन सब में क्या है, a कॉमन है, तो तुम इस सब में से a को बाहर निकाल सकते हो। a को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 3 धन 5 धन 9। अब ये सब जुड़ जाएंगे तो वो वैसे भी ऐसे ही आएगा 17a। तरीका दोनों कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहा है। तुम्हारा मैथ्स थी 12th में, नहीं थी ना, 10th में थी, तो 10th में तो आते ही हैं ये सब। अभी एग्जाम्पल बनाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने में सिंपल ये ध्यान में रखना है कि अगर दोनों एक जैसे हैं तो जितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से देख लो। 2 बार ए है तो 2a हो गया, 3 बार है तो 3a हो गया, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। लेकिन अगर एक a है और एक b है तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बस इतना समझो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है -b वाला, देखो दूसरा इसके अंदर आता है क्या है, अगर किसी संख्या में तुमने ऐसे माइनस वाली संख्या जोड़नी है तो a माइनस बी हो जाएगा ना। तो जुड़ने के बाद माइनस हो जाएंगे। इसको तुम चर के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। अगर जैसे तुम ये तो पता होगा ना, जैसे 41 लिखा है, 41 में से मुझे ऐसा लिख दिया मैंने, ये 21 है 21, तो ये क्या हो जाएगा, ये 41 में से 21 घटाओगे ना, यही तो आएगा।
ये ऐसे सॉल्व होता है ना, तो अचर के साथ भी, ये चर वाले के साथ भी यही करना है। बस यहाँ पर आंसर नहीं निकल के आएगा क्योंकि ए और बी दो राशियाँ दे रखी हैं इसमें। अगर ए और ए होता दोनों में तो फिर सॉल्व भी कर पाते। अगर मैं बोलता 5a प्लस -4a, तो 5a में से 4a घटने के बाद a आ जाता। समझ रहे हो? फिर इसके बाद है, अब दोनों निगेटिव अगर हैं, तो जैसे तीसरा क्या आता है ना इसमें, -a, इसको -b के साथ जोड़ना है, तो क्या आएगा, ये बीच में निगेटिव आ जाएगा -b के कारण, और ये -a है तो -a -b। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है घटाना। ये तो था जोड़ने का, जिसमें हमने एक ये देखा, एक ये वाला देखा, एक ये वाला देखा, 3। ठीक, फिर आता है इसमें घटाना। घटाने में भी वैसी है जैसे a -b में लिख रहा हूं, तो घटा तो सकता नहीं उसको, अभी आंसर इसका यही आना है a -b। जैसे जोड़ने में आ रहा था वही घटाने में है। दूसरा आएगा a -b, तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, माइनस माइनस, तो ये a + b हो गया। ठीक, तीसरा होता है -a -b, ये हो जाएगा -a + b, ये हो जाएगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं b - a भी लिख सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी है। प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, जब किसी के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं बनाया तो उसको प्लस मान लेते हैं, अगर निगेटिव होगा तो उसको आगे से माइनस लिखा हुआ होगा। ये हो गया इसका घटाने का सिस्टम। फिर आता है इसका गुणा करने का। a गुणा b, डायरेक्ट a b भी लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। अगर कहीं पर a b लिखा है तो उसका मतलब है वो a गुणा b है, ना कि a धन या a ऋण। ठीक है, a गुणा b को हम सीधे a b लिख देते हैं। दूसरा आता है इसमें, जैसे निगेटिव वाले से करना हो तो a गुणा -b अगर हमने करना है तो इसको हम -a भी लिख सकते हैं। गुणा का निगेटिव का चिन्ह बाहर आ जाएगा और जो गुणा होने के बाद है ये डायरेक्ट लिखा रहेगा। तीसरा होता है -a गुणा -b, तो इसका क्या होगा, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ये गुणा में हो गया। अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो तब समझ में आएगा। अब इसने लिख रखे हैं यहाँ पर तो इसलिए मैं भी लिख दे रहा हूँ। अब आता है भाग यानी कि डिवीजन। देखो a भागा b का मतलब होता है a बट्टा b, तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि a और b अलग अलग हैं। अगर यहीं पर मैं ऐसा दे देता, जैसे मैंने लिख दिया 5a बट्टे 2a, तब क्या आता। अब यहाँ पर दोनों सेम हो गए हैं ना, तो 5a का मतलब क्या है, 5 गुणा a। अगर हम इसको तोड़ के ऐसे लिखें तो ये इस तरीके से आ सकता है ना, 5 गुणा a, और ये 2 गुणा b, सॉरी ये b है, a है यार, a। ठीक, a से ये कट जाएगा,
और चाहो तो भाग दे के लिख लो या सीधे 5/2 ही रहने दो। 5/2 करोगे तो 2.5 आ जाएगा, ये ऐसे आएगा ना, 5/2 बच जाएगा और ये 2.5 आ जाएगा। ठीक, ये कट जाते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2a² बट्टे 4a, तो 2a² का मतलब क्या है 2, और a क्या है 2 बार है, a का स्क्वायर है ये। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है 2a² ऐसे, इसका मतलब है 2 गुणा a गुणा जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो 2 बार आएगा। स्क्वायर तो समझ में आता है, क्यूब भी समझ में आता होगा, क्यूब का मतलब 3 बार आ जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पर 2a³ लिख दूँ तो ये 2 तो ऐसी है एक ही बार है, फिर ये a गुणा a हो जाएगा। जो पावर में जितनी बार लिखा है उस वाले को उतनी बार लिखना होता है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लिख दूँ, जैसे लिख दिया मैंने 2a², अब ये 2a के ऊपर है स्क्वायर, तो ये आएगा 2a गुणा 2a, यानी कि ये 4a² में चेंज कर सकते हो तुम इसको चाहो तो, नहीं तो इसको 2a गुणा 2a लिख दो यहाँ पर। बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो यहीं तक लिख देते हैं बस। अभी इन दोनों में अंतर है। ठीक, 2a² में a का स्क्वायर है, सिर्फ 2 गुणा में है, तो 2 गुणा a आएगा। 2a² में पूरा मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, ये दिखाता है कि 2a पूरा जो है उसका स्क्वायर हम करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम 2a गुणा 2a लिखेंगे। जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो 2 बार आएगा, चाहे वो एक ही डिजिट के ऊपर लगा हो चाहे पूरे के ऊपर लगा हो। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या है 2a² तो a के ऊपर लगा हुआ है, तो a गुणा a हो गया। ये हो गया, तो इस a से 1 को काट लो, 2 से इसको काट लो 2 बार, तो ये क्या जाएगा a/2। समझे ये कैसे बन रहा है? अभी आगे उसमें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जब आएंगे तब समझ में आएगा। भाई तो ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। दूसरा इसमें भाग देने वाले में है, हाँ माइनस वाला है। दूसरा आता है -a/b, या इसको -a भागा b करके लिखोगे तो वही आ रहा है -a/b। ये सेम ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें। मैंने अपॉन को यहाँ पे लिख दिया ना, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, ये -a/b ऐसे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरा इसमें होता है -a/-b, ये हो जाएगा -a/-b, माइनस माइनस कट जाएंगे तो a/b आ जाएगा ये। ठीक है, ये थे जोड़, घटाने, गुणा और भाग बेसिक वाले चर राशियों के साथ कैसे करते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसमें पहले घातांक भी बता देता हूँ, इसने बता रखे हैं तो शुरू कर लेते हैं घातांक के बारे में भी। इंडिसेस बोलते हैं घातांक को। घातांक क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना, किसी की घात में, जैसे a का स्क्वायर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है a गुणा a। अगर मैं a का क्यूब लिख रहा हूँ, इसको घात बोलते हैं जो ऊपर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया घात, और ये है बेस। जिस संख्या की घात हम देख रहे हैं वो संख्या तो कहलाएगी बेस, और जो घात है उसकी वो तो घात हो गई। अगर घात में 2 लिख रखा है तो 2 बार गुणा करना है, अगर घात में 3 लिख रखा है तो 3 बार गुणा करना है, अगर घात में 4 लिख रखा है तो ये 4 बार आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कि एक a दे रखा हो और यहाँ पर जो है b का दे रखा हो कुछ, तो अब ये अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग में जो है इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये a² b³ ही आएगा ऐसे।
ये सॉल्व नहीं होता इससे आगे। अगर ये आ जाएगा, फॉर्मूले लिखा देता हूं पहले, a की पावर m गुणा a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n। अभी समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है इसमें। दूसरा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n। ठीक। तीसरा है इसमें a की पावर m और उसका भी पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m गुणा n है। हाँ, घात घात तभी जुड़ेंगी जब बेस सेम है। अगर यहाँ पर a की पावर m है, a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। लेकिन अगर a की पावर m है और b की पावर n है तो नहीं जुड़ने वाली फिर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सब में जो बेस है ना वो सेम है। ठीक। हाँ, एक और रह गया है, एक है तुम्हारा a की पावर 1/m, इसको लिखते हैं m रूट ऑफ a। अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं हैं क्या चीज़ें ये। अभी तुम एक बार लिखो पहले इसको, और a की पावर माइनस a की पावर माइनस m बराबर a की पावर 1/m। ये 5 हैं फॉर्मूले जो आते हैं घातांक के नियमों में। अब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा हो गया है। चलो ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़े वाले ही हैं, वो बाद में बनेंगे। इधर का एरिया लिख लिया, कोई बात ना, लिख लिया था। डुप्लीकेट तो ब्लैंक हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा था, कुछ उदाहरण में बता रहा हूँ तुमको, एग्जाम्पल। जैसे है a की पावर 5 गुणा a की पावर 3, तो वो नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, a की पावर 5 धन 3, बेस सेम है दोनों में, a है तो a की पावर 5 धन 3 यानी कि a की पावर हो गया 8। ठीक। दूसरा है a की पावर 5 बट्टे a की पावर 3। अब हम सीधे काट सकते हैं, a स्क्वायर आ जाएगा इसका, लेकिन समझाने के लिए तो ये क्या होता है, a की पावर 5 माइनस 3, तो ये क्या आ गया, a का स्क्वायर। समझ रहे हो? इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे a का पावर 5 है ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर गुणा a का क्यूब, क्योंकि हमने पढ़ रखा है घातें जुड़ जाती हैं। और नीचे हो गया a का क्यूब, a के क्यूब से a का क्यूब कट गया तो a का स्क्वायर बच जाएगा। किसी भी तरीके से समझ लो, अगर नंबर बेस उसका सेम है और अपॉन में है, एक अंश में है एक हर में है, तो उसमें घातें जो है वो घट जाएंगी। गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब भाग देने की बारी आ रही तो घातें घट जाती हैं। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें, जो तीसरा वाला पढ़ाया था कि a की पावर, अगर मैं लिख दूँ a की पावर 5 और इसके बाहर से ब्रैकेट लगा के लिख दूँ 3, तो इसका मतलब ये गुणा है, a की घात 5 गुणा 3, ऐसे हो जाएगा, a की घात 5 गुणा 3 यानी कि a की घात हो गया 15। ठीक। और चौथा यहाँ पर देखो, a की घात 1/2, a की घात 1/3, a की घात 2/3, तो a की घात 1/2, अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ये 2 है ना, तो ये 2 रूट ऑफ a हो जाएगा। अब हम 2 रूट लिखते नहीं है 2 को, हम सीधे 3 से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 को हम सिंपली ऐसे बोलते हैं,
अंडर रूट ए। कहने का मतलब कहीं पर अगर अंडर रूट ए लिखा है तो उसका मतलब है ए की घात 1/2। अगर कहीं पर ए की घात 1/3 लिखा है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ ए। ये वर्गमूल हो गया, ये घनमूल हो गया। अगर 2/3 लिख रखा है तो अब क्या करोगे, तो गुणा ऐसे लिख सकते हो, इसका ए का स्क्वायर गुणा ए की घात 1/3 ऐसे ही होता है। या इसको तुम ऐसे तोड़ लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको तुम ऐसे लिखो, ए की घात 2 गुणा 1/3 कर लो, अभी तो ठीक है। तो ए का जो स्क्वायर है इसका मतलब तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, और ए की घात 1/3 आ रहा है, इसका मतलब जाएगा इसका क्यूब रूट ऑफ ए। तो 2/3 का मतलब हुआ जो नीचे है 3 वो तो बाहर आएगा, और जो ऊपर जा रहा है वो स्क्वायर में जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ पर नहीं आ रहा है तो तुम ये बताओ, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा तुमको। रुको, ये खाली एग्जाम्पल है अभी, ठीक हो गया। अगर मैं ए की घात बोल रहा हूँ तुमसे, तो इसको हम लिख सकते हैं गणित है ही ऐसी चीज, ये सिर्फ नियम कानून चल रहे हैं अभी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। घातांक यहाँ तक था, उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, तुमने वो फॉर्मूले पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो भी इस्तेमाल होते हैं इसी में। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस नहीं होता, इसमें सब प्लस होते हैं, ठीक है। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, ठीक। फिर और कौन सा है? फिर होता है एक, देखो एक ये वाला फॉर्मूला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक फॉर्मूला और होता है जो कि है a + b का होल क्यूब। या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है कई किताबों में, a³ + b³ + 3ab a + b, क्योंकि 3ab कॉमन ले लोगे तो अंदर a और इसमें b बच जाएगा। फिर एक इसका माइनस में आ जाएगा, a - b का होल क्यूब। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, तो जैसे a + b का होल क्यूब है ना, a + b का होल क्यूब है, इसको हम तोड़ सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर गुणा a + b में। यही तो मतलब हुआ a + b के होल क्यूब का। घातें जुड़ जानी है, नीचे सब बेस सेम है, ये 2 हो गया, इसकी घात 1 हो गई, तो जुड़ करके 3 हो जाएगा। तो a + b का क्यूब मतलब a + b का स्क्वायर। अब ये सबको पता रहता है, a² + b² + 2ab। इसको अगर हम a + b से गुणा कर देंगे तो जो फॉर्मूला है यही वाला निकल के आ जाएगा ये। अब गुणा करते कैसे हैं? तो जब भी चर राशियों से गुणा करना होता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, जो छोटा वाला है उसको पकड़ना शुरू करो। इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 ही पद हैं, ठीक है। हम इस वाले का इस्तेमाल करेंगे इसमें गुणा करने के लिए। तो पहले हम 1 से गुणा करते हैं, जो पहला वाला है, ये पहला इसमें a है तो सबको पहले a से गुणा करेंगे। तो a से जब हम a के स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है। a से फिर हम b² को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ab² बन जाएगा ना। फिर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² b,
अभी ए से गुणा किया हमने, समझ में आ रहा है? ए क्यूब, ए से बी स्क्वायर को गुणा किया तो ए बी स्क्वायर, और ए से 2ab को गुणा किया तो 2a स्क्वायर बी। उसके बाद अब हम बीच में धन का निशान है तो धन लगा दिया। अब बी से गुणा करेंगे, बी से जब हम ए स्क्वायर को गुणा करेंगे तो चाहे बी ए स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें, है ना। बी से ए स्क्वायर को गुणा करो तो बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हो। दूसरा रहता है फिर बी से तुम इसको गुणा करोगे तो बी का क्यूब हो जाएगा, बी से बी स्क्वायर को गुणा करके, फिर हो जाएगा बी से 2ab को 2ab स्क्वायर। अब इसको जब जोड़ोगे तो देखो ये तो ए का क्यूब है, ए का क्यूब और कहीं नहीं दिख रहा है इसमें पूरे में, और कहीं पर ए का क्यूब नहीं है, तो ए का क्यूब तो ऐसे ही आना है। अब ये है तुम्हारा ए क्यूब तो हमने यूज कर लिया। उसके बाद बचता है ए क्यूब हमने इस्तेमाल कर लिया, अब बचेगा ये वाला बी क्यूब, बी क्यूब भी लिख लिया। फिर क्या बचा देखो, ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है। ये सिंपल ए बी स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर में जब 1ab स्क्वायर और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये भी हो गए। फिर आता है ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी में ए स्क्वायर बी जोड़ेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर बी। तो वही फॉर्मूला निकल के आता है देखो इससे भी, ठीक है। अगर तुमको ये चीज़ें आती होंगी गुणा कैसे करना है तो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं पूरे तरीके से, तुमको मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तुम a माइनस बी का होल क्यूब भी निकाल सकते हो, इसको a माइनस बी से गुणा करोगे तो वो भी निकल के आ जाता है। अभी हम एक आध क्वेश्चन बनाते हैं पहले, चलो फॉर्मूले वॉर्मूले फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तुम्हें जो है समझ में आ रहा है करके। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, इनको अगर सॉल्व करके आ रहा है तुम्हें तो बताओ कैसे बन रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तुमने LCM HCF ये तो पढ़े होंगे, लॉस ऑफ मॉस ये सारे ना।
बन रहे। पहले वाले का कितना आ रहा है? 18 है। +20 है, ठीक हो गया। जो यहाँ तक तो निकला तुम्हारा किसी का भी। ये इनमें a है सिर्फ, यहाँ पर a स्क्वायर है तो ये सेपरेट रहेगा, 5a स्क्वायर वाला अलग से रहेगा। ये जो a और a वाले हैं ये जुड़ जाएंगे, 20a हो गया। अब अगर चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो इसको, इसमें से 5a तुम कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। नहीं आया समझ में? 5a अगर तुम इसमें से कॉमन लोगे तो क्या है, 5a स्क्वायर है, 5a बाहर ले लिया है तो a बचेगा सिर्फ अंदर है। हाँ सही हो, तो वैसे बता रहा हूँ, अगर इससे एक स्टेप आगे सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद बारी आती है इसकी। इसमें 7 में से 2 गया, ये तो बच रहा है 5 a यहाँ पर हो गया, और ये 43a है, इसके साथ जुड़ जाएगा 5a, 10 और 43 53 हो जाएगा। 53a आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये, हाँ तो ये है तुम्हारा 27ab बट्टे 3ab हो जाएगा। ab से ab कट गया, 3 से 27 कट गया 9 बार, तो इसका आंसर सिंपल आएगा 9। अगर मैं इसी की जगह पे ना ऐसा दे देता 27ab बट्टे 3, क्वेश्चन में अंतर समझो, मेन चीज़ ये है। अगर मैं 27ab बट्टे 3 दे देता तो इसका आंसर आता, 3 से 27 कटता तो ये आ जाता 9ab, लेकिन यहाँ 27ab के साथ 3ab भी है, ab से ab कट जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आएगा 9, और अगर ऐसा देता तो इसका आता 9ab। उसके बाद उधर वाला है, इसका एक जो भिन्न है ये तो सीधा ही कट जा रही है, ये 1/3a हो जा रहा है 1/3 और 1/3a 2/3a हो गया, और इसमें हमने 7/8a को जोड़ना है। अब हम 2 तरीके कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो a को तुम बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर बच जाएगा तुम्हारा 2/3 प्लस 8। इसको हम जैसे जोड़ते हैं एलसीएम लेके वैसे जोड़ लेंगे और साथ a लिख देंगे। ठीक है ना? कितना आ रहा है? इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम 24 आएगा, और उसके बाद सॉल्व करके इतना आ जाएगा। अब मैं एलसीएम एचसीएम नहीं पढ़ा सकता ना, दोबारा से बात ये है, अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है सॉल्व करना तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का कोर्स है वैसे भी। एलसीएम होता क्या है वैसे? हैं
मतलब जैसे दो संख्या मैंने तुमको दे रखी हैं, उनका मैं तुमसे एलसीएम पूछ रहा हूँ, तो मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ एलसीएम का मतलब? हाँ, न्यूनतम जिसमें भाग जा सकता है। हाँ, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 3 और मैंने लिख दिया 5, ये दो संख्याएं हैं छोटी सी। अगर मैं इसमें तुमसे एलसीएम पूछ रहा हूँ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। देखो, लीस्ट कॉमन का मतलब सबसे छोटा कॉमन, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज किसको बोलते हैं? पहाड़ा समझ लो, जो पहाड़ा होता है ना वो गुणज होता है। जैसे 3 है, 3 का हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 गुणा 1 3 हो गया, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, ठीक। 3 गुणा 6 भी कर लेते हैं 18। और मैं 5 का टेबल पढ़ रहा हूँ बगल में। 5 गुणा 1 5 हो गया, 5 गुणा 2 हो गया 10, 5 गुणा 3 हो गया 15, 5 गुणा 4 हो गया 20, ठीक है। अब मैं एलसीएम में एक ऐसी संख्या ढूंढना चाह रहा हूँ जिस संख्या में इन दोनों से भाग चला जाए, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों से भाग जाए। अब तुम अगर इसका पहाड़ा देखोगे तो इसमें एक ही चीज़ है कॉमन, इधर 15 दिख रही है और इस वाले में भी 15 दिख रही है। समझ पा रहे हो? इससे पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसमें दोनों से पूरी बार भाग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते तो लीस्ट कॉमन है, लेकिन ये तुम्हारी संख्याओं से बड़ा ही ज़्यादातर निकल के आता है। या तो जो बड़ी संख्या उसके बराबर निकलेगा या उनसे बड़ा निकलेगा। और जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटा निकल के आता है। अगर मैं तुमसे बात करूं 12 और 16 का, है ना, तो इसको तोड़ लो। HCF निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है, 2 गुणा 6 और 6 को फिर से तोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 3 दुना 6 दुना 12 टूट गया। और 16 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इनमें से कि क्या क्या कॉमन आ सकता है? देखो, 1 2 कॉमन है इन दोनों में, दूसरा 1 2 और कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 4। HCF का मतलब जो संख्याएं दे रखी है उनमें से सबसे ज़्यादा हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, वो है HCF। और LCM है जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे उनका मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसी संख्या जिसमें उन दोनों का भाग चला जाए पूरी बार, ठीक। अब जब हम भिन्न को सॉल्व करते हैं ना, तो भिन्न में हम इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों में टेबल बना के, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करके देख लो। फैक्ट बहुत तरीके होते हैं इसके, डिवीजन मेथड होती है, फैक्टराइजेशन मेथड होती है, एक ये वाली है। अब वो सब मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी, ऐसे ही ध्यान आ गया बीच में तो बता दिया। अगला कितना आ रहा है? ये वाला नहीं बनाया है। इसमें करना ही क्या है, इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, गुणा तो होने नहीं है डायरेक्ट, तो ये तो सीधे ABC आ जाएगा गुणा करके। अब इसमें 4 है, इसमें 3 है और ये 2 है। 4 4 12 गुना 24। फिर है ये वाला, इसको बनाओ। दो भिन्न है, भिन्नों को भाग देना आता है ना, भिन्नों को भाग देना आता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं ये सॉल्व करना आता है, हाँ, इसको पलटा देना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो बाद वाला है इसको उल्टा करके लिख दो ऐसे, तो क्या हो गया 7/6। तो वही वहां भी करना है। बाकी फिर कुछ कट रहे होंगे वो देख लेना।
कितना हो जाएगा। अब इसमें कुछ कट रहे हैं, देखो इसमें ए तो है नहीं, कहीं नीचे बी है, तो और कुछ कट ही नहीं रहा है इसमें। ये आ जाएगा तुम्हारा 38 ए स्क्वायर सी बट्टे 9 बी स्क्वायर। कट तो कुछ रहा नहीं है, तो यही आंसर है इसका। ठीक, अब थोड़ा सा बड़े इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं एक आध बस, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ इसको बना लो एक, ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ बढ़िया वाले। या एक इसको भी लिख लो 6 ए स्क्वायर, इससे के बाद तुम्हारा चौथा 6 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर को एक और लिख लो यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। पहला बन गया।
इस बार तुम्हारी ईडी नहीं है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग? उसमें क्या है? किस टाइप की चीज़ें हैं? जैसे प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ लिए? क्या परिचय पढ़ रहे हो अभी? हाँ, ये थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का हो गया है। लाइनों के प्रकार, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन, हाँ वो सारे डायमेंशन लाइन, ये सब कुछ ठीक है। हाँ बस यही आता है इसमें, मैक्सिमम प्रोजेक्शन तक ही आता है और कुछ ना इसमें भी। बाकी बेसिक्स पढ़ा होगा इसमें, जैसे ड्राइंग वगैरह में ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के साइज आते हैं, चार्ट है A0, A1, A2, A3, A4, A5, उनके साइज आते हैं, है ना। पेंसिल के ग्रेड होते हैं। इतना ऐसी है और कुछ ना इसमें। अच्छा, उधर वो जो एक वाइट सी बाइक है आशीष करके, वो तुम्हारी है क्या? जिसमें एक यूट्यूब का कुछ चैनल भी लिख रखा है। ये हेलमेट किसका है? तुम्हारी है? वो बाइक तुम्हारी है? एक ब्लॉगर अंदर भी दिख रहा था ना उधर। अरे वाइट कलर वाली तुम्हारी है? वो दूसरी होगी भाई। A0 सीट का साइज कितना होता है? यही तो आते हैं पेपर में, यही तो आते हैं। ड्राइंग बोर्ड का साइज D0, D1, D2, D3, D4, इसके नाम आते हैं अभी। वो और ख़तरनाक है, एंटीक्वेरियन, डबल एलिफेंट, इम्पीरियल, हाफ इम्पीरियल, क्वार्टर इम्पीरियल, ये नाम होते हैं इनके। समझ गया मैं। तो यही तो गड़बड़ है फिर यहाँ पे। चलो इधर देखो, अभी क्वेश्चन तो लिख लिया होंगे तुमने। देखो पहला क्या है, -3x गुणा 4x गुणा 2z। तो दो तो इसमें x हैं, ये और ये वाला है z, ठीक है। तो गुणा जब करोगे तो x और x को गुणा करके कितना आएगा, x², ठीक है। और साथ में z अकेला है, तो ये x² और z आ जाना है। चिन्ह क्या आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं पर और दूसरा माइनस नहीं है, तो ये माइनस का ही चिन्ह आएगा। अब इनको गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 3 24। थ्री एक्स और 4x को अलग से तुम गुणा करके लिख लो, 12x² हो जाएगा माइनस में। फिर उस 12x² को 2z से गुणा कर लो, 24 आ जाएगा, -24x²z। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसका तरीका ऐसा कर सकते हो तुम। जैसे ये 3x है, 4x है ना, इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12x² आएगा, साथ में कितना बच गया, 2z। अब इसको गुणा कर लो। अब x और z में तो कुछ नहीं हो सकता है गुणा। अगर ये x है, x² है, ये x होता तो ये x का क्यूब हो जाता, पर यहाँ पर अब ये आना है सिर्फ। और 12 गुणा 2 24, साइन निगेटिव,
आगे से। तो मर्जी तुम्हारी, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया 8 x की पावर 6 y की पावर 5 बट्टे में है 4 x का क्यूब y की पावर 3। ठीक, नियम मैंने बता रखे हैं, बेस सेम रहेगा तो पावर घट जाती है, यानी कि y की घात 5 में से y की घात 3 घट जाएगा। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, मैं इसको सीधे ब्रेक कर लेता हूँ। y की पावर 5 को y का स्क्वायर और y का क्यूब में ब्रेक कर लो, y क्यूब से y की घात 5 y स्क्वायर बार कट जाएगा, x क्यूब से x की घात x की पावर 3 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब y स्क्वायर। आंसर यही आना चाहिए, बाकी तुम करो किसी भी तरीके से, कितना भी डिटेल में करो आंसर इतना ही आएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा ये गुणा करने वाला है। गुणा करने का मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखो गुणा करने में क्या है, इसका पता नहीं भाई, आ रहा होगा क्योंकि गुणा ही करना है और क्या करना है। देखो ये है तुम्हारा 7pr(x स्क्वायर), इससे हमने इसको गुणा करना, तो एक एक करके गुणा करना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, इस वाले को, चिन्ह क्या आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस 7 से 6 को गुणा किया 42। अब इसमें देखो pr(x स्क्वायर है, यहाँ पर है r और x। ठीक है, तो p तो ऐसे ही रहा, p तो है नहीं इसमें, p तो सिर्फ इसका ही रहेगा। r यहाँ पर भी है, r यहाँ पर भी है, तो r गुणा r का स्क्वायर हो गया। इसमें x स्क्वायर है और इसमें x है, तो x स्क्वायर गुणा x का क्यूब हो गया। पहला आ गया अभी ये। अब दूसरा, उसके बाद इसको करोगे, बीच में माइनस का साइन है। अब ये 7 से फिर 8 को गुणा करो, 56। उसके बाद pr(x स्क्वायर है, pr(x) है, हर कोई जो है लगभग एक बार आ रहा है यहाँ पर, तो p स्क्वायर r स्क्वायर और x का क्यूब। ये p है, इसमें भी p है, p गुणा p का स्क्वायर। इसमें r है, इसमें भी r है, r गुणा r का स्क्वायर। इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x है, तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक, p स्क्वायर r स्क्वायर x का क्यूब। उसके बाद फिर धन का चिन्ह है, ये भी धन में ही है तो धन आएगा बीच में। अब इसको गुणा करोगे 7×28। अब ये वाला हिस्सा देखो, उसमें क्या हुआ, ये इसमें r और x है, तो p तो है नहीं दोनों में ना, p सिर्फ इसमें है, तो ये यही आएगा, p आ जाएगा। r गुणा r का स्क्वायर, x का स्क्वायर गुणा x का क्यूब। ठीक, अब जरा एक बार ध्यान से इधर देखो, इसमें भी pr स्क्वायर एक्स क्यूब है, इसमें भी pr स्क्वायर एक्स क्यूब है ना। तो जब यहाँ पर इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वह सेम है, तो अब ये जुड़िया घट सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का 42 है और ये प्लस का 28 है, तो माइनस के 42 में तुम 28 को जोड़ोगे तो करोगे क्या, घटाना है एक तरीके से, और चिन्ह निगेटिव का आ जाएगा। तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, और 3 में से तो 14 आ गया है माइनस का, ये वाला और ये वाला, माइनस का 14 pr स्क्वायर एक्स क्यूब। सेम चीज़ है, ये कॉमन ले लो बाहर और अंदर वालों को जोड़ लो या घटा लो, और माइनस का 56 p स्क्वायर r स्क्वायर एक्स क्यूब, ये वाला जो था। अगर चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, इसमें से जितना मैक्सिमम कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। p है,
आर है, आर का स्क्वायर है और एक्स का क्यूब है, ये कॉमन आ जाएंगे। तो अंदर अगर तुम चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। देखो 14 और 56 में से क्या कॉमन आएगा? 14 चौके 56, पूरा 14 आ जा रहा है बाहर, तो मैंने -14 कॉमन ले लिया। पी आर स्क्वायर एक्स क्यूब, दोनों में इसमें पी है, इसमें पी स्क्वायर है, तो दोनों में से पी तो कॉमन आ जाएगा। इसमें आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया। इसमें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो एक्स का क्यूब कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा? ये वाला पूरा हिस्सा कॉमन आ चुका है, तो ये सिर्फ 1 बचेगा। और ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो बीच में धन हो गया, ये 4 आ गया। और बचा क्या इसमें? पी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, खाली कॉपी में छापने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे 6 आने हैं और टीचर तुम्हें मॉक टेस्ट देगा, 6 उसमें से फंस जाएंगे, लेकिन सीखने में कुछ नहीं आएगा। बात यह है। ये घटाने वाला बना लो पहले, बन गया। इसको बनाओ, भाग वाला मैं बता दूंगा, मुझे पता हुआ नहीं आएगा। बन गया। देखो सबसे पहले घटाना किसको किस में से है, तो ये जो पहले वाला है इसको घटाना है इसमें से, और दूसरा में देख रहे हैं इसमें एक्स वाई पहले लिखा है, इसमें एम एन वाला बाद में है। ऐसा ही इसको कर लो, चाहे जैसा इसमें लिखा है ऐसे ही इसको बना लो, जो जहाँ पर है उसको वैसे ही लिख लो। कहने का मतलब इसमें से घटाना है हमने, तो हम इसको लिखेंगे 43 एक्स वाई माइनस 32 पी आर प्लस 24 एम एन। ठीक है, इसमें से हम 24 एक्स वाई वाले के नीचे एक्स वाई वाला आएगा, जिसमें एम एन है उसके नीचे आएगा एम एन वाला, माइनस 12 एम एन और 18 पी आर। जो वाला ऊपर है उसके नीचे वही वाला लिखना है, आगे पीछे चेंज करके इसको लिख सकते हो। अब उसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें घटाने में ना, तो जब भी तुम इनको घटाओगे, इसमें से इसको घटा रहे हो यहाँ पर, तो इन सबके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, चिन्ह बदल जाते हैं का मतलब अब यहाँ पर 24 है खाली, तो ये धन का 24 है ना, लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये जो धन है यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस यही इसमें ध्यान रखना है घटाने में। यानी कि अब तुम जब 43 एक्स वाई में से 24 एक्स वाई को घटाओगे तो कितना आएगा? एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो गया? 13 में से 4 घटेगा, 9 आ गया, और ये 1 आ गया, 19 आ गया है। उसके बाद अब ये देखो, ये भी माइनस है, और घटाने के बाद ये वाला चिन्ह हम देखेंगे, ये भी माइनस का आ रहा है, तो चिन्ह तो माइनस ही आएगा, लेकिन अब ये माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। 8 2 10, 3 1 4 और 1 5 50 हो गया पी आर। धन और धन धन हो गया,
24 में से 12 जोड़ 24 में 12 जोड़ देंगे अब यहाँ पर सीधे 4 और 2 6, 2 और 1 3 mn। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। जब भी हम जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, लेकिन जब घटाना होता है तो जो दूसरी इक्वेशन है जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल देते हैं। एक एक टाइप का लगभग सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये भाग देने वाला है, एक छोटा सा भाग देना आता है, नहीं आता है? दोबारा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार। 6 स्क्वायर माइनस AB माइनस 2B स्क्वायर, 6A स्क्वायर माइनस AB माइनस 2B स्क्वायर, 2B स्क्वायर। इस वाले को इससे भाग देना था। भाग देने में इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम इसके पहले पद से इसके पहले पद को देखेंगे भाग देके। अब यहाँ पर 3a है और ये 6a स्क्वायर है, तो कितनी बार भाग जाएगा? ऐसे कर लो, 6a स्क्वायर बट्टे 3a, a से ये कट गया 2a, पूरे को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। 2a से जब 3a को गुणा करोगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा, और इस 2a से जब इस 2b को गुणा करोगे तो चिन्ह हो गया माइनस का 4ab। ठीक, अब हम घटाएंगे, जैसे भाग देने में जो नीचे नंबर लिखते हैं उसको घटाया जाता है, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो कट गया, 6 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर क्या, कुछ नहीं बचा, और ये माइनस ab है और ये प्लस का 4ab है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ये आ जाएगा 3ab। समझ पा रहे हो? 4ab में से ab घटा देंगे हम, क्योंकि ये धन का ये वाला है तो बड़ा है ना, ये 4ab में से ab गया तो 3ab आ गया। अब जो बचा है ना, ये तो आ रहा है जो भाग दे के भी आया था, अब ये जो बचा है पूरा उतरेगा, एक 2b स्क्वायर आ गया। अगर इसके आगे कुछ और होता तो वो अभी यहीं पर रहता, एक बार भाग देते फिर अगली बार में उतरता वो, तो 3ab माइनस 2b स्क्वायर हो गया अब ये। तो अब इसको कैसे भाग देंगे? अब देखो 3a से 3ab में कितनी बार भाग जाएगा, ऐसे देख के देख लो, 3ab बट्टे 3a, 3a से 3a कट गया, बचेगा b। तो ये b बार भाग जा रहा है 3a से 3ab में। अब इससे गुणा करो, ये जो b है, b से हम इसको गुणा करेंगे 3a को, तो ये आ जाएगा 3ab, और इस b से इस माइनस 2b को गुणा करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर। घटा देंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, सारा कट जाएगा। तो ये जो आ रहा है लास्ट में 2a धन b, ये हो गया भाग देने के बाद। मेन ये हो चुके हैं। इसके बाद इक्वेशन पढ़ेंगे, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, हमने पढ़ा क्या था जल्दी से, ठीक है? भाग वाला समझ में आया? और कराऊँ क्वेश्चन एक दो, अभी एक्सरसाइज में दे दूंगा तुमको। चलो अभी एक्सरसाइज में दूंगा, क्योंकि बतेरे क्वेश्चन है, दिक्कत वाली बात ना है। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। 3, अबे यहाँ से नहीं, 3ab माइनस 2b से हमने 6a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर को भाग देना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3a माइनस 2b है, इस वाले से हम 3a माइनस 2b जो है, इस वाले से हम पहले इसके पहले टर्म को देखेंगे, क्या है 3a। इससे हम 6a स्क्वायर को भाग देंगे, 6 है 6a स्क्वायर, ठीक है? तो जब 3a से हम 6a स्क्वायर को भाग देंगे तो कितना आएगा? मैंने लिखा था उधर, इधर लिख रखा है देखो, 6a स्क्वायर बट्टे 3a, ये कट गया, ये दो बार कट गया, तो 2a आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? तो यानी कि 3a से 6a स्क्वायर में 2a बार भाग जाएगा,
तो हमने पहला वाला ही टर्म देखना है इसमें, बस 2a हमने लिख दिया, ये 2a आ गया। अब इस 2a से हम इस पूरे को गुणा करेंगे जो जितना भी है, ठीक है। तो इस 2a से हमने इसको गुणा किया 3a को, 6a स्क्वायर आएगा। और इसी 2a से हमने 2b को गुणा किया तो माइनस का 4ab आ गया, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो इसमें से घट गया, कुछ नहीं बचा, और इस वाले में से करेंगे तो 3ab आएगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा था, सिर्फ 3ab आ रहा है। अब 3ab के साथ हम इसको उतारेंगे अगला वाला टर्म, क्योंकि ये सॉल्व यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है ना ये। अब बचा ये माइनस का 2b स्क्वायर उतर गया। अब माइनस का 2b स्क्वायर उतरा, पहला टर्म क्या है इसमें 3ab था। अब हम इसके फिर से वही देखेंगे, पहले वाले से इसके पहले वाले को भाग देके देखेंगे कितना आ रहा है। तो 3ab को हमने भाग दिया 3a से, तो सिर्फ बच रहा है b, यानी कि 3ab में 3a से केवल b बार भाग जाता है, तो वो b हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। अब इस b से वापस से इस पूरे को गुणा करेंगे, तो b से जब हम 3a को गुणा करेंगे तो 3ab हो गया, और जब इस b से हम माइनस के 2b को गुणा करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर हो गया, ठीक। और फिर हमने घटा दिया वापस से, तो कुछ नहीं बचा। ज़्यादातर जो है अगर इक्वेशन उसने दे रखी कि भाग दे के निकालो तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, कई बार हो सकता है कुछ शेषफल भी बच जाए, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से होगा वो। और ये जो आया ये भागफल हो गया, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये शेषफल होता है, जो कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा स्टार्टिंग से, जल्दी जल्दी। देखो हमने अलजेब्रा में क्या देखा था, अलजेब्रा में जैसे हम अंक गणित में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ते हैं जिनका मान फिक्स रहता है, ठीक। कोई भी अंक, जैसे मैं 2 में 2 को जोड़ रहा हूँ तो 4 है और वो फिक्स है, तुम कहीं भी 2 में 2 को जोड़ोगे तो 4 ही आएगा वो। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल मतलब चर राशियाँ, इसमें हम a b c x y z ऐसे लेते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, उनका मान बदलता रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं चर यानी कि वेरिएबल। अब वो जो वेरिएबल राशियाँ हैं वो इक्वेशनों में यूज होती हैं रिलेशन बताने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक इक्वेशन देखी थी, ठीक है, वेरिएबल यानी कि x और y, नॉन वेरिएबल में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, या इनवेरिएबल जिसको बोलते हैं। चर और अचर समझे। उसके बाद हमने नियम देखे थे जोड़ने घटाने वाले, तो जोड़ने में हमने देखा अगर 2 चर राशियाँ हैं तो ये अलग अलग राशियाँ हैं तो ऐसी हो जाएंगी सिंपल, क्योंकि जुड़ नहीं सकती हैं। लेकिन अगर एक ही जैसी राशियाँ हैं तो इस तरीके से जुड़ जाती हैं, ये भी हमने देखा, ठीक। फिर दूसरा था अगर हम एक धन में है एक ऋण में है राशि, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में माइनस आ जाना है। फिर दोनों अगर निगेटिव में है तो ये आ जाएगा कुछ कुछ। घटाने की बात करते हैं, a में से b घटेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसी को जैसे मैंने लिख दिया, जैसे 5a + 5b - 2b, अब घट जाएगा ना इसमें। जैसे इसमें a वाला 1 है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन b वाले इसमें 2 आ गए हैं, 5b - 2b, तो धन का 3b। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दूसरा हमने देखा। उसके बाद दोनों माइनस में होंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, हम इसको -a + b भी लिख सकते हैं, या फिर b - a भी लिख सकते हैं। गुणा में तुम्हारा a गुणा b हो गया ab, a गुणा -b हो गया माइनस का ab, और -a गुणा -b हो गया प्लस का ab। भाग वाले में a/b सॉल्व करके देखा था हमने किस तरीके से होता है। माइनस में है तो माइनस साइन आ जाएगा, और दोनों अगर माइनस में है तो माइनस माइनस कट के फिर से प्लस में आ जाता है, यानी कि -a है माइनस का b है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो वापस से फिर a भी आ जाता है, a/b। फिर हमने घातांकों के बारे में देखा। घातांक में 2 चीज़ें होती हैं, एक होगा नंबर यानी कि बेस जिसको बोलते हैं, एक होगा उसके पावर यानी कि घात, ठीक। अगर बेस सेम है, नीचे वाला नंबर इधर सेम है, तो घातें जुड़ जाती हैं अगर गुणा में होगा तो। अगर वो दोनों भाग में है तो घातें घट जाती हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर से लिख रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, यहाँ तो दिख नहीं रहा अभी कहीं पर, जैसे a की पावर 5 उसकी घात 3, तो a की पावर 15 हो गया।
इस वाले के हिसाब से। ए की घात 1/m का मतलब है m टाइम्स रूट ऑफ a, यानी कि a की घात 1/2 कह रहा हूँ मैं अगर। अच्छा, अगर मैं जैसे कहीं पर लिख रहा हूँ अंडर रूट का 36, सबको पता है इसका मतलब 6 आएगा। इसी को मैं 36 की घात 1/2 भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कहीं पर तुमको क्वेश्चन में 36 की घात 1/2 दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि इसका अंडर रूट निकालना है हमने। ठीक, जैसे 8 की घात 1/3 दिख रहा है तो इसका मतलब है इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल, ये वाला वही चीज़ बता रहा है वो। और a की पावर -m होगा तो a की पावर 1/m हो जाता है वो। ये गलत हो गया थोड़ा सा। a की पावर -m होगा तो 1/a की पावर m होता है। ठीक है, a की पावर 1/m नहीं है, 1/a की पावर m होता है। कहने का मतलब अगर मैंने लिख दिया a की घात -2 तो इसका मतलब 1/a का स्क्वायर। लिखा तो मतलब 1/, अगर जैसे तुमको दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे समझ में आएगा। अगर मैं दे रहा हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है तो सबको पता है 25 होता है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 5 की घात -2 कितना होता है तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/25। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला यही बता रहा है घातांक। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, और तो कुछ नहीं किया। 2-4 एक न्यूमेरिकल देखे थे और ये एक आध फॉर्मूले थे a + b a - b वाले, यूज हो जाते हैं कभी कभी। बाकी क्वेश्चन ही है और कुछ ना इसमें। और पढ़ोगे? नहीं तो मैं इक्वेशन शुरू कर रहा हूँ ना। अगर हाफ के बाद आने वाले हो या जाने वाले हो तो ये बताओ। हाफ के बाद आने वाले हो, लंच के बाद जाने वाले हैं? भाई फिर ऐसे कैसे होगा? अभी तो इसमें इक्वेशन रह रही हैं। इसमें बस इक्वेशन सॉल्व करना है, वही ज़रूरी है। क्योंकि डायरेक्ट अगर नहीं आएगा ना तो वहाँ पर 2 इक्वेशन देता है वो, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें से घटाओ, या इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के, तो उसको करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कल ही को पढ़ोगे इसका मतलब। फिर मेंसुरेशन भी है तुम्हारा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है शायद। मैंने नहीं देखा तुम्हारा सिलेबस, सही बताऊं तो ये बुक में जो दिख रहा मेरे को मैं उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सिलेबस का अता पता है नहीं। इतना ही करें फिर? अभी कहाँ हो रहा है? अभी तो टाइम है। पढ़ रहे हो तो बताओ, 1 घंटा और निपटा देते हैं। बीजगणित खत्म हो जाएगी। चलो छोड़ो, कल ही को करेंगे।